हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन एंड नेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और उसमें कौन कौन सा आपका पार्ट्स होता है उसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को सबसे पहले कोई रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज वेक्टर है, तो वेक्टर आप लोग को जानते हैं क्या होता है, आपका उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। जब किसी भी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, दैट इज द क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म होगा तो सपोज पॉइंट यहाँ पे क्या है, ओ है, और पॉइंट क्या है यहाँ पे पी है। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में कोई ऑब्जेक्ट का आपका मोशन हो रहा है, हो सकता है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ मोशन हो रहा है या कोई डिस्प्लेसमेंट के साथ मोशन वो हो रहा है। ठीक है, तो जब ये अगर पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक आपका मोशन करेगा और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर से, तो ये आर के ऊपर अगर मैं एरो का शो करूंगा, एरो का निशान दिखाऊंगा, दैट इज द किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका वेक्टर को। ठीक है, अगर मैं ऐसे आर लिख दूंगा तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन आर के ऊपर अगर मैं एरो का साइन लिखाऊंगा दैट इज द क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे बोला है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कोई भी आपका नंबर होगा, नंबर के ऊपर आपका एरो का निशान रहेगा, दैट इज द रिप्रेजेंट करेगा आपका वेक्टर को। ओके, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है नेशन ऑफ वेक्टर। लिखेंगे कैसे वेक्टर फॉर्म को। ठीक है, तो सपोज हमारे पास बहुत सारा अगर सिंबल दिया हुआ है आपका ए बी सी डी, तो ए बी सी डी को वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपका ए के ऊपर में क्या है, एरो का निशान, बी के ऊपर में एरो का निशान, सी के ऊपर में एरो का निशान, और डी के ऊपर में क्या करेंगे, एरो का निशान। दैट इज द क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका वेक्टर फॉर्म को। ओके, नाउ थर्ड देखते हैं मॉड्यूल्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मॉड्यूल्स ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर कहने का मतलब होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिविटी को दिखाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिविटी को दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा, आपका सपोज आपका पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, दैट इज द क्या होगा, आपका मॉड्यूल्स ऑफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपका सपोज यहाँ पे क्या है, आपका वेक्टर ए है, अब इसको शो अप करना है, किसमें शो अप करना है, मॉड्यूल्स ऑफ वेक्टर में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे और इसको ऐसे लिखेंगे मॉड्यूल्स ऑफ वेक्टर। ओके, नाउ अब देखो दो चीज होता है आपका पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर और एक्सियल वेक्टर क्या होता है, इसको थोड़ा समझो। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं, अ वेक्टर विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज द क्या होता है, पोलर वेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब होता है आपका सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहे हैं आपका वन डायमेंशन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, दैट इज द उस वाला जो वेक्टर कहलाएगा आपका पोलर वेक्टर कहलाएगा। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, वन पॉइंट से टू सेकंड पॉइंट होगा। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे रखा हुआ है तो वहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो वो भी क्या करेगा, मूव करेगा पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज द क्या हो जाएगा, पोलर ऑफ वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड होता है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट ए रोटेशन इफेक्ट एंड एक्ट अलॉन्ग द एक्सियल ऑफ अ रोटेशन इफेक्ट। कहने का मतलब होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपका किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपको रोटेशन इफेक्ट। रोटेशन इफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, सपोज ये क्या है, आपका एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, आपका सॉफ्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इसको मैं क्या घुमा सकता हूँ, इसको ये ऐसे घुमा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, दैट इज द कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये आपका एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल है आपका टॉर्क का। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, आपका पंखे में देखो पंखा जो रहता है सीलिंग में उसमें सॉफ्ट लगे रहते हैं, आपका फैन आपका क्या होता है, घूमता है, दैट इज द क्या हो जाएगा, वो एक्सियल आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।